पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान कई दहाइयों से शोरश का शिकार है, मगर हालिया दिनों में इन वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। माजी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जाते थे, मगर हालिया दिनों में मुसाफिर बसों पर हमले किए जा रहे हैं। मुसाफिर बसों को रोककर मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर नीचे उतारा जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, ये आलिया अगर वाकई की हम बात करते हैं तो ये इसको गुज़िश्ता जो वाक़यात हैं उनके साथ हम जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इसी मकाम से यानी बारकान से अगला जो ज़िला है मुसाखिल में एक वाक़या जो पेश आया था, 23 मुसाफिरों को शहीद किया गया था। तो ये उनके साथ बिल्कुल नकदी है, क्योंकि वही सिचुएशन उसी तरह शनाख्ती कार्ड देखे गए। इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ ये किया गया कि रड़कन जो बारकान का इलाका है वहाँ पे न सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखे गए, उनके साथ बातचीत की गई मुसाफिरों के साथ। 15 से 20 मिनट तक उन्होंने जो अवाम मुसल्लह अफराद उन्होंने मुसाफिर गाड़ियों को रोका, मुसाफिरों से बातचीत की, जिनका लहजा और जिनका जो बात करने का अंदाज प्योर जो पंजाबी स्पीकिंग नजर आ रहे थे उनको ही उतारा गया। गाड़ी में और भी बहुत से मुसाफिर बस है, तकरीबन 40-35 के करीब वहाँ पे और भी मुसाफिर थे, खवातीन और बच्चे थे, उनके साथ साथ दीगर मुसाफिर थे, उनको नहीं छेड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ उन अफराद को उतारा गया जिनके साथ उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ये समझा कि ये वाकई प्योर पंजाब के हैं और उनका लहजा पंजाबी है, तो उनको उतार कर उसके बाद शनाख्ती कार्ड चेक किया गया और शनाख्ती कार्ड में टेम्परेरी जो एड्रेस है वो देखा गया। उसके बाद मुस्तकिल पता जिनका पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुस्तकिल पता था वो देखकर उन्होंने गाड़ी से उतारा और चंद कदमों के फासले पर उनको फायर करके उनके सरों पर गोली मारी गई। तो अगर लास्ट हम वाकया देखते 23 मुसाफिरों को, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने देखा ये पंजाब के हैं और पंजाबी स्पीकिंग है, बस उनको उतार कर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया या ज्यादा उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे मजदूर है क्या है। हालिया वाक़यात में तशवीश का पहलू ये है कि दहशतगर्द इन सड़कों को कई घंटों के लिए बंद कर देते हैं और फिर आज़ादाना तौर पर गाड़ियों से मुसाफिरों को नीचे उतारा जाता है। अगर N70 शारा की हम बात करते हैं, क्वेटा से लेकर मुसाखिल देन डेरा गाजी खान पंजाब एंट्री पॉइंट है, तो ये काफी तवील रास्ता है। अगर क्वेटा से मुसाखिल तक पहुंचने में भी 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। तवील रास्ता होने की वजह से हर जगह चेक पोस्टें भी कायम नहीं की जा सकती और फार फ्लंग एरियाज हैं, पहाड़ी चोटियां हैं। अब अगर ये इस मकाम की हम बात करते हैं तो कोलू, बारकान एंड मुसाखिल। कोलू हमेशा से इंसर्जेंसी के हवाले से यहाँ पे ज्यादातर कार्रवाइयाँ होती रही हैं। कोलू के बाद बारकान और मुसाखिल, यानी वहाँ से उनको पहुँचने में भी आसानी होती है और पहाड़ी सिलसिले हैं तो उनके लिए सफर का कोई वो नहीं रहता। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की जानिब से इन वाक़यात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ हल तजवीज़ भी किए गए हैं और नाफिज करने की कोशिश भी की गई है, जिनमें से मुसाफिर बसों की दिन के औकात में सफ़र करने की हिदायत हों या फिर इन बसों में सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी। मगर फ़िलहाल इन वाक़यात की रोकथाम में सूबाई हुकूमत नाकाम रही। अब ये वाकया जो हुआ, इससे कबल हमने ये देखा कि जब मुसाखिल वाकया हुआ तो यहाँ से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि रात के औकात में, क्योंकि ये अमूमन ये इस तरह के वाकयात शाम के औकात में रात को अंधेरे में ही हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि नोटिफिकेशन जारी किया कि अब बलूचिस्तान की जो कौमी शाहराह हैं, जो मुसाफिर बसें हैं, वो रात को सफर करने के बजाय दिन को ही क्वेटा से या दीगर मकामात से निकलेंगे। जिस तरह हमने महकमा रेलवे का देखा है, जब रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया तो उन्होंने भी एक SOP बनाया कि अगर कोई ट्रेन पंजाब से दीगर इलाकों से जब बलूचिस्तान आ रही है तो वो टाइम देखकर जेकमाबाद में रोका जाता था। अगर वो दोपहर को पहुंचे तो शाम तक क्वेटा पहुंचेगा, तो वो जेकमाबाद भी रुका रहे, दिन के औकात में उसी जेकमाबाद से क्वेटा के लिए रवाना किया जाएगा। तो उन्होंने भी ये SOP बनाया, लेकिन उस पर अमल दरामद 1 हफ्ते तक भी नहीं हुआ। 3 से 4 दिन के बाद दोबारा वही सिलसिला शुरू हुआ। रात के टाइम क्वेटा से दीगर शहरों को जाने का सिलसिला शुरू किया गया, वापस वही SOP उनका बिल्कुल फ्लॉप हुआ, हमने ये भी देखा। एक और इन्होंने SOP बनाया था कि हर गाड़ी में, एक मुसाफिर गाड़ी में एक सिक्योरिटी पर्सनल बिठाया जाएगा विद वेपन, जो कोई भी वाकया हो तो उन्हें रोका जाए या उसे उसका सदबाप किया जाए। लेकिन उसमें भी ट्रांसपोर्टर की जानिब से एक एतराज उठाया गया कि एक तो उसके अखराजात भी गवर्नमेंट की जानिब से ट्रांसपोर्टरों पर डाला गया है, उनको एक सैलरी ट्रांसपोर्टर जो कंपनी होगा उसकी जानिब से दिया जाएगा और आना जाना खाना वगैरह सब कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर होगा। वो भी इसी तरह फ्लॉप हुआ।
اب راستے طویل ہے, اس قدر چیک پوسٹیں لگائی نہیں جا سکتی. اگر لگائے جاتے ہیں چند چیک پوسٹ چند مقامات پر تو وہاں پہ ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے کہ اس چیک پوسٹ تک دوبارہ پہنچنے کے لیے کوئی جوابی کارروائی کے لیے وہاں تک پہنچنے میں وہ ٹائم گزر جاتا ہے, وہ 15-10 منٹ تک اپنا کارروائی کر جاتے ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.